अधीर रंजन जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ने इतनी जिम्मेदारियां आपको दी हैं, बड़ी मुश्किल से सोनिया जी ने, राहुल जी ने मिल करके 26 पार्टियों का अलायंस बनाया है। जिस दिन अलायंस की पहली मीटिंग हो रही थी पटना में, आपने कहा तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है, अभिषेक बनर्जी इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं, उन्होंने अपराध किया, वो चोर हैं, ममता बनर्जी चोर हैं। एक तरफ वो आपकी पार्टी में शामिल हो रही हैं अलायंस में, आप उनको फिर चोर कह रहे हैं। मैंने उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था कि पटना की मुद्दा अलग है, कलकत्ता की मुद्दा अलग है, क्योंकि उस समय हमारा चुनाव जारी थे और चुनाव में काफी हिंसा भी हो रही थी। तो क्या करें, अपने पार्टी को बंगाल में बचाना ये भी हमारा फर्ज बनते हैं। लेकिन आप ममता बनर्जी को कहते हैं, ममता बनर्जी मोदी की दलाल हैं। देखिए, वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए मोदी की दलाली कर रही हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहते हैं, इस समय ऐसा तो मैं एक पार्टी के नेता भी हूं और ये जातीय स्तर पे ये समझौता की माहौल बनते जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया। और इंडिया की ये सूरत देखते हुए मोदी जी भी थोड़ा घबराए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि मोदी जी को ये घबराहट और बढ़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सिलसिले में मुझे और ज़्यादा दखलंदाज करना नामुमकिन होगी। थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जब पंचायत के चुनाव हुए तो हिंसा का दौर था, बम चले, आपके कार्यकर्ताओं को मारा गया, मौत के घाट उतार दिया गया, घर जला दिए गए। वो अब सब ठीक हो गया? नहीं, कुछ ठीक नहीं हुई। हम जो करने लोकल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गई। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहते हैं, देखिए, ये तालाब और नदी में फर्क तो है, ये आपको सोचना पड़ेगा। वो मेरे लिए एक तालाब है, देश हमारे लिए एक दरिया है। तालाब से ज्यादा दरिया को तवज्जो देना चाहिए। इसलिए जो कह दिया मैं कह दिया, मैं यही नहीं कहती कि नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं। मैं कोई चुप्पी सादी बात करना पसंद नहीं करते, जो हाँ तो हाँ ना तो ना कह दिया। लेकिन इस समय जब माहौल बन रहे हैं तो उस माहौल में मैं कोई फूट डालने का वजह नहीं हो सकते। आप कश्मीर पूछो, आप देश पूछो, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस से तो नहीं पूछा जाएगा। नहीं, इकोनॉमी पूछो, बेरोजगारी पूछो, क्यों नहीं पूछते? बच्चों की भविष्य क्या होगी, बेरोजगारी का हाल क्या है, बाजार में आग लग गए हैं, हर सामान में ये जितने आप सवाल कह रहे हैं ना, ये जब सरकार के लोग आते हैं उनसे पूछे जाते हैं। हमें भी पूछो, क्यों नहीं? मैं भी तो एक नुमाइंदे हैं। मैं तो आपसे, हमारे गांव के लोग क्या कहते हैं ये भी पूछना चाहिए सरकार से। क्यों कि आप विपक्ष को नहीं पूछ जा सकते कि आप ये भी कहो कि हम गलत ही बोल रहे हैं? आपको कॉन्फिडेंस पे आप सवाल पूछते हैं, जहां आपको लगे कि यहाँ कुछ हमें फायदा मिलेगा आप सवाल पूछते हो। लेकिन असल मुद्दा ये है जी, मैं तो सिर्फ आपकी कही हुई बातें आपको याद दिला रहा हूं। मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कहता, और पुरानी बात नहीं है ये तो जून में मैं आपको ये सलाह दे रहे हैं कि इस विषय पे भी चर्चा होना चाहिए। जरूर होगा। सरकार पक्ष सब रहेंगे या वो तो सारे घुमा फिरा के बात करेंगे, गुमराह करने की बात ऐसा करेंगे। लग रहा है कि जिस मामले में आप फंस रहे हैं उस पर जवाब नहीं देना चाहते। बिल्कुल चाहते हैं, कोई परवाह नहीं। आपको मैं तो ये नहीं कहा कि मैं जवाब नहीं दिया, मैं तो जवाब दे चुके हैं। देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जंगल का राज है, खून की राजनीति है, बदमाशी है, राक्षस हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा। बताइए ना। चाना और अनार की दाना में फर्क होते हैं, बुलक और हिलक में फर्क होते हैं। अब पाइनएप्पल को क्या कहते हैं हिंदी में? अनारस और बनारस में फर्क होते हैं, ये मान के चलो। चलिए, मैं आपको ममता बनर्जी पर आपने जो कुछ कहा उसके बारे में नहीं कहूंगा। आप तो बोल ही दिया, और क्या बोलेंगे? लेकिन ममता बनर्जी से आपका झगड़ा बहुत पुराना है? झगड़ा नहीं, हाँ, दोनों पार्टी में आपस में तो भिन्न मत रहते हैं। आप नहीं, वो नहीं चाहती थी कि आप कांग्रेस में रहें, बस। और नहीं, आपको कह दिया ना। चलिए, मैं आपका एक और ऐसा बयान आपको याद दिलाता हूं जिससे आपकी पार्टी के लोग परेशान हो गए। आपने पार्लियामेंट में कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने जरूर कहा, मैंने कहा जो जिन लोगों ने
राहुल जी को पप्पू कहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा कुछ नसीहत है। नसीहत ये कि हमारे प्रधानमंत्री वो भी विदेश यात्रा करते हैं, राहुल जी भी करते हैं। आप लोग शायद देखे होंगे, प्रधानमंत्री तो हर महीने जाते हैं, राहुल भी गांधी भी बीच बीच में जाते हैं। फर्क ये है, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाके भाषण देते हैं तो उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है, जिसमें देखा जाते, आपको भाषण लिखा रहते, दूसरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो वक्ता उनको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, पढ़ के चलना, जिसको कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। और राहुल गांधी जी बेबाकी से बात करना जानते हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, चाहे हार्वर्ड हो, जहीं भी हो। मतलब राहुल गांधी जी को विदेश में चलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर जैसा कोई बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल जी बेबाकी से अपने दम पर बात करना जानते हैं। लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री जिनकी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है, फिर भी राहुल गांधी जी को क्यों पप्पू कहे जाता? आपको अगर बुरा लगे तो अलग बात है, ये मेरा विचार है। मैं अपने विचार पे, अपने सिद्धांतों पे चलते हैं। तो उनको पप्पू नहीं कहना चाहिए, आप समझ लो। पप्पू क्यों कहना चाहिए ये तो कम से समझाने का कोशिश करो। आपका एक और बयान मैं आपको बता दूं। पप्पू क्यों कहे जाते हैं ये भी कम से कम बोला करो, तब ना हम कहूंगा कि क्यों नहीं बोला जाते। ये तो बीजेपी वाले कहते हैं। हमारा काम है आपसे सवाल पूछना। आपने चाइना के बारे में एक ट्वीट किया था। हाँ? आपने लिखा बी केयरफुल चाइना, इंडियन फोर्सेस नो हाउ टू डिफीट। ये हाँ? याद है आपको? हाँ? कैसे जहर पार्टी ने आपको कहा कि भाई आपने गलत कह दिया, इसको वापस लो। नहीं, आनंद शर्मा का स्टेटमेंट मेरे पास में है। वो दूसरी बात है। हाँ। वो जब मैंने कहा कि योलो पेरिल हमारे लिए खतरा है, बस उस समय वो अलग संदर्भ पे आप लोगों के लिए मुश्किल यही है। आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनका आउटबर्स्ट था, और इसको फिर उन्होंने कहा कि व्यूज ऑफ लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी ऑन चाइना आर हिज ओन। ये ठीक कहा। मेरा जो व्यू बताया था, मैंने कहा चाइना हमारे लिए येलो पेरिल बनते जा रहा है, मतलब पीला खतरा, येलो पेरिल। अब देखो लद्दाख में घुस चुके हैं, अरुणाचल में घुस चुके हैं, तो तभी तो खतरा है या नहीं आप बताओ। तो मैं अपना व्यू बताया, मेरे लिए लगता कि ये हमारे लिए खतरा है, चाइना मेरे लिए खतरा। उस समय कहा जब लद्दाख नहीं घटना घटी, जब अरुणाचल में हमारी सरजमीन पे घुस के चाइना ने गांव नहीं बनाए, उस समय कहा था। मुझे लगा इसलिए कहा था, ये खतरा मुझे महसूस हुई थी इसलिए कहा था। इसमें अन्याय क्या है? तो अगर किसी परेशानी क्यों हुई? आनंद शर्मा को ये लगे कि अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है। हाँ, मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन था, अभी भी इंडिविजुअल ओपिनियन मैं बोल रहा हूं, अभी देश मानते हैं ये। उस समय मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन था, बिल्कुल था, लेकिन वो प्रोपेटिक था। हाउएवर माय इंडिविजुअल ओपिनियन वाज प्रोपेटिक। चाइना लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे जमीन कब्जा करके रख दिए हैं, अरुणाचल में 300 से ज्यादा गांव बसा लिए हैं। हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं सिक्किम, अरुणाचल, हमारे लिए लद्दाख, हर जगह अरुणाचल से लद्दाख तक हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसलिए मैंने उस समय कहा येलो पेरिल, मतलब पीला खतरा। अब बताओ इसमें अन्याय क्या है? अच्छा, अगर मेरे पार्टी के किसी को लगा कि ये पार्टी का नहीं अपने का मत है तो है। हमारे पार्टी लिबरल पार्टी है, यहाँ हमें बोलने का अधिकार। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हमारे एंग्री मैन अमिताभ बच्चन जी की तरह, तो आप अपने गुस्से को काबू में कैसे लाते हैं? पानी पी लेते हैं।